जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों साथियों परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से 22 प्रतिज्ञाएं लेकर धर्म परिवर्तन किया। 22 प्रतिज्ञाओं में पहली कुछ प्रतिज्ञाओं में पूजा नहीं करने की बात कही गई है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ भगवान बुद्ध कहते हैं कि असेवना च बालानंग पंडितानंद च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगल मुत्तमंग। यानी कि जो पूजनीय लोग हैं उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए, इससे जो है आपका मंगल होता है। तो आज मैं चर्चा करूंगा कि ये पूजा करना क्या है। क्या ये पूजा करना जैसे हिंदू लोग पूजा करते हैं या मुस्लिम लोग इबादत करते हैं या जो ईसाई लोग हैं वो प्रेयर करते हैं, क्या उसी तरह की पूजा है बौद्धों में? तो साथियों इसका अगर मैं सटीक जवाब दूं तो इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बौद्धों की पूजा हिंदुओं की, मुसलमानों की, ईसाइयों की यानी कि तमाम दुनिया भर के जो लोग पूजा इबादत प्रेयर करते हैं उनसे बिल्कुल अलग है। तो ये जो बौद्धों की पूजा है ये कैसी है और जो दूसरे लोगों की पूजा है उसमें क्या फर्क है? तो जो दूसरे लोग पूजा करते हैं वे लोग डीलिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं। वे पूजा जो है इसलिए कर रहे हैं, इबादत इसलिए कर रहे हैं कि उनको जो है उनके ईश्वर ने, उनके अल्लाह ने, उनके गॉड ने यह करने के लिए कहा है कि अगर तुम मेरी इबादत करोगे, मुझ में विश्वास करोगे, मेरी शरण में आओगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। इस तरह से कहा है, यानी कि वहां लेन देन का मामला है। पूजा करेंगे तो मिलेगा, पूजा नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर बौद्ध धर्म के लोग पूजा क्यों करते हैं और कैसी पूजा करते हैं? तो जो पूजा करना जो है वो है सम्मान को प्रकट करना कि हम जिस व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं उस व्यक्ति ने इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ महानतम कार्य किए हैं, कुछ महानतम त्याग किए हैं, जिसके लिए उनको सम्मान दिया जाना आवश्यक है। सम्मान तो हम अब भी देते हैं। आपने नोबेल पुरस्कार सुना होगा, जो पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यानी कि जो दुनिया में महानतम कार्य करने वाले लोग हैं उनको इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो पुरस्कार क्यों देते हैं? ताकि लोग उनको जाने, उनके कार्य को जाने। इसीलिए हम जब भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठकर आराम से जब पूजा करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान बुद्ध से कुछ मांग रहे हैं, जैसा कि अन्य संप्रदायों में होता है। भगवान बुद्ध की पूजा का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। भगवान बुद्ध की पूजा का मतलब ये है कि हम भगवान बुद्ध को उनके इस मानव जाति के लिए, इस मानव जाति के कल्याण के लिए जो उन्होंने परम त्याग किया, उसके लिए हम उनको जो है सम्मान दे रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, उनमें हम श्रद्धा लेकर आ रहे हैं। अब श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है कि हमने जो मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया है उसकी पूरी जानकारी हासिल कर ली है और हमें पूरा विश्वास हो गया है कि यही एक मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। तो जब हम इस प्रकार से जब जांच करके जब हम मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, यानी कि आप उदाहरण लीजिए, आपको मान लीजिए दिल्ली से आगरा जाना है। किसी ने बोल दिया आपको कि आप सुबह आप दिल्ली से रेलवे स्टेशन जाना और वहां से ट्रेन पकड़ना और आगरा पहुंच जाना। ये बहुत ही मामूली सी बात है। लेकिन अब दिल्ली से ट्रेन पकड़कर आगरा पहुंचने में बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं, उसकी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन अब इतनी सी जानकारी होने मात्र से आदमी को जो है मन में तरह तरह के संदेह आते हैं। कौन से रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ेगा, कौन सी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, कितना किराया होगा, कितनी दूरी है, कितना समय लगेगा, क्या खाना साथ में लेके जाना पड़ेगा। ये सब प्रश्नों की चर्चा अगर हम नहीं करते हैं, अगर हम पूरी तरह से प्लानिंग नहीं करते हैं, पूरी जानकारी नहीं लेते हैं, तो हम उस मार्ग पर चलने में कतराएंगे, संदेह रखेंगे, ना नुकर करेंगे। लेकिन अगर हमें सारी एक व्यवस्थित योजना मिल जाए और हम एक अच्छी और व्यवस्थित योजना बना लें, एक एक बात की, और उसको क्रॉस चेक कर लें कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, तो आप आराम से चादर तान कर सोएंगे और सुबह उठेंगे और जिस प्रकार से आपने योजना बनाई थी उस पर काम करना शुरू कर देंगे और आराम से आगरा पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जब हम किसी भी मार्ग की, किसी भी बात की अच्छी तरह से जांच कर लेते हैं, सारे संदेह मिटा लेते हैं, तब उसमें हमारी सच्ची श्रद्धा आती है। और ये श्रद्धा ऐसी होती है कि आप फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, न दाएं देखते हैं न बाएं देखते हैं, आप केवल अपने लक्ष्य की तरफ देखते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने जो मार्ग खोजा
उस मार्ग पर चलने से पहले, भगवान बुद्ध की शरण में आने से पहले भगवान बुद्ध आपको नितांत सावधान करते हैं और कहते हैं कि मेरी शरण में आने से पहले इस मार्ग की जो मैं बताने वाला हूं अच्छी तरह से जांच कर लो। अगर तुम इसकी जांच नहीं करोगे तो मेरे प्रति संदेह रखोगे और जब मैं आपको बता रहा हूंगा तो आप पूरा ध्यान नहीं दोगे। जब ध्यान नहीं दोगे तो उन बातों को समझ नहीं पाओगे, उस मार्ग को नहीं समझ पाओगे, फिर उस पर चलना असंभव हो जाएगा, चल ही नहीं पाओगे। तो इसलिए जब मार्ग पर चलोगे ही नहीं तो आपका कल्याण कैसे होगा। तो साथियों, इसलिए ये जो पूजा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूजा में जो भगवान बुद्ध से हम पूजा कर रहे हैं, भगवान बुद्ध के प्रति हम श्रद्धा लेकर आ रहे हैं, हम उनके प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि हमें भगवान बुद्ध में श्रद्धा लेकर आनी है। और जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा हम भगवान बुद्ध के भीतर लेकर आएंगे तो उनके मार्ग को जानने में हमें उतनी ही सुविधा होगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल मोटी मोटी श्रद्धा लेकर आते हैं, अंधश्रद्धा लेकर आते हैं। जैसे किसी ने बता दिया कि भगवान बुद्ध की शरण उत्तम शरण है, भगवान बुद्ध की शरण चले जाइए, तो इतना सुनने मात्र से ही कोई भगवान बुद्ध की शरण में चला आए और फिर वैसे ही जैसे पूजा हिंदू धर्म में करता था वैसे ही एक मूर्ति लाकर और दिन रात जो है भगवान बुद्ध की पूजा करने लग जाए, वो धर्म के तत्व को छू भी नहीं सकेगा। इसीलिए बुद्ध के धम्म को समझने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध का लक्ष्य है, भगवान बुद्ध के धम्म का लक्ष्य है, भगवान बुद्ध के संघ का लक्ष्य है, आपका कल्याण करना है। इसीलिए आपको सबसे पहले भगवान बुद्ध, धम्म और संघ के भीतर, भिक्षु संघ के भीतर सच्ची श्रद्धा लेकर आनी होगी। अभी हम देखते हैं कि भिक्षु संघ के भीतर हमारी जो श्रद्धा है वो किस प्रकार की है। अभी हम जो श्रद्धा लेकर आ रहे हैं वो केवल जो चीवर में व्यक्ति है उसके ऊपर श्रद्धा लेकर आ रहे हैं, अभी जांच नहीं की है। क्योंकि जांच करने के लिए आपको विनय पिटक पढ़ना पड़ेगा, विनय में भिक्षुओं के लिए क्या नियम है उनको जानना पड़ेगा। अगर आप उन नियमों को जानते ही नहीं है तो जांच कैसे करेंगे। और अगर आपने जांच नहीं की है तो उस चीवर को तो कोई भी उड़ के चला आए, आप तो उसके पीछे चल देंगे, उसकी शरण में चले जाएंगे, तो वो चाहे आपको जो है नरक में ले जाए चाहे स्वर्ग में ले जाए, अब तो आप उसके भरोसे हैं। इसीलिए आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति की शरण ग्रहण करने से पहले, किसी भी व्यक्ति का आदर सत्कार करने से पहले उसकी समुचित प्रकार से जांच परख कर लेनी चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्या वास्तव में बौद्धों की पूजा और अन्य मतावलंबियों के पूजा में फर्क है या फिर एक समान है। क्या वास्तव में जो पूजा करने का जो उद्देश्य मैंने आपको बताया है क्या वो सही है या गलत है। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अधिकतम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।